आपने करीब करीब सभी तरह की घटनाओं के बारे में सुन रखा होगा, सभी तरह के वारदातों के बारे में मालूम होगा कि हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस घटना के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ऐसी मन को विचलित कर देने वाली घटना आपने नहीं सुनी होगी। जिस वक्त इस घटना का खुलासा हुआ था और जिस गांव में ये घटना घटी थी, उस गांव के बुजुर्गों ने भी कहा था कि अब किस पे भरोसा करें। सब हैरत में थे। क्या हुआ था, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। झारखंड का एक जिला पड़ता है साहिबगंज, और साहिबगंज का एक थाना है बारहाना थाना। इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रतनपुर गांव। यहां पर रहा करते थे हेमंत कुमार शाह, इनकी पत्नी मीनू शाह, एक इनका बेटा था आयुष शाह। बेटा 15-16 साल की उम्र का ये बेटा था इनका। हेमंत शाह एक किसान थे, अच्छी खासी खेती किसानी की जमीन थे, उसी से घर का गुजर बसर, बेटे की पढ़ाई चलती थी। हेमंत शाह कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सपना था अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना, अच्छी पैरों पे खड़ा करवा देना। एक बेहतरीन बेटा जब पढ़ता था खुश हुआ करते थे। जब ये खेत से आया करते थे, बेटा इनको स्कूल का कॉलेज का अपने काम वाम करता मिलता तो खुश हुआ करते थे बहुत बेटे को देख के कि हाँ ये नाम रोशन करेगा। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक। तारीख आई 7 फरवरी 2026। गेहूं की फसल चल रही है। हेमंत शाह अक्सर खेतों पे रखवाली करने के लिए चले जाते हैं रात को। अक्सर अभी जंगली जानवर फिरते हैं, कोई आग वाग ना लगा दे गेहूं में, बहुत सारी चीजें किसानों के सिर में दर्द रहता है, वो किसान लोग जान सकते हैं। वो खेती की रखवाली करते हैं रात को। ये रात को खेती की रखवाली करने के लिए गए थे। बेटा इनका 7-8 बजे के आसपास रात के टाइम के बोल के गया माँ से, इनसे मीनू जो थी इनकी है, माँ से कह गया माँ अभी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, चलो बेटा ही घूम घाम के आ जाएगा। ये बेटा जब वापस नहीं आया, काफी देर हो गई। मीनू शाह को इनको तकलीफ हुई, पता नहीं बेटा कहाँ रह गया। इसके फोन पे इन्होंने फोन किया, फोन स्विच ऑफ मिला तो घबराहट हो गई। अब 10-10:30 बज गए। बेटे के दोस्त को भी फोन कर लिया, बेटा वहां पर भी नहीं। ये परेशान हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया। परेशान हो गए। खेत घर से ज्यादा दूरी पे नहीं थे। मीनू शाह रात को ही खेत पे गई और हेमंत शाह से मिली, कहा कि बेटे का नहीं पता। वो भी खेत वेत छोड़ के घर आ गया। उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। 1-2 पड़ोसियों को उठा लिया, उन्होंने भी ढूंढा कि बच्चा कहाँ चला गया भाई। ये परेशान। अब सारी रात इन लोगों को ढूंढते हुए हो गए, लेकिन बेटे का कुछ नहीं पता लगा। बेटा गया तो गया कहाँ। सुबह के वक्त बेटे की तलाश कर रहे थे। जहां पर इनका घर है, घर से पीछे थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब है। हेमंत शाह ढूंढते ढूंढते उधर की तरफ चले गए। सुबह का वक्त, बाप है बेचारा परेशान था। तालाब किनारे जो लड़का था ये पीयूष, इसकी लाश पड़ी है। अब देखते इनकी चीख निकल गई और आसपास के लोग आ गए, भाई बेटा तो यार, आयुष तो यार, आयुष तो यार। माँ भी आ गई। माँ दहाड़े मार मार कर रो रही बुरी तरह से। माँ तो माँ। बेचारे हेमंत शाह सर पकड़ के बैठ गए। लोग संभाल ले, औरतें इनको संभाल ली, मीनू शाह को। परेशान माँ बाप दोनों। किसने क्या बेटे के साथ भाई, 15-16 साल का बच्चा। कोई आ गया तो डिस्टर्ब कर दिया था किसी ने। खैर बेटे की लाश मिली वहां। अब परेशान माँ बाप को मोहल्ले के लोग संभाल रहे। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे के दोस्तों के बारे में पूछा, दोस्त कौन थे क्या मालूम, दोस्तों से कोई रंजिश और किसी दोस्त ने अपना बदला ले लिया हो। परेशान। अब दोस्त में भी कोई ऐसा नहीं मिला। इसके नंबर की कॉल डिटेल निकाली बच्चे के, कोई ऐसा नंबर नहीं। इसके चंद दोस्त मोहल्ले के वैसे ही, या गेम वेम डाउनलोड कर रखे उसने, और कुछ भी नहीं उसके मोबाइल में। बेचारे के बच्चा ही तो था। अब पुलिस छानबीन में लगी हुई। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नखून की खरोच के निशान उसके शरीर पर थे और संघर्ष करने की उसके कई जगह पर खरोंच लगी हुई थी। यानी कि मरने से पहले लड़के ने काफी संघर्ष किया। जिसने ही मारा उसके साथ काफी इसने जद्दोजहद की बचने की। उसी दौरान उसके नखून भी लगे। गला दबा के इसकी हत्या की गई थी। खैर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि जो मीनू शाह है, मीनू शाह के मामा का लड़का है एक, रोहित उसका नाम है, इन्हीं की हम उम्र है वो, उसका घर पे आना जाना है। अक्सर वो घर पे आता है। पुलिस ने इस क्लू पे काम करना शुरू किया। मीनू शाह की कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में वाकई ये जो रोहित है, इससे ये काफी बातें करती है। लोकेशन ट्रैक की, लोकेशन रोहित की भी और मीनू की, दोनों के साथ साथ
पुलिस को इन दोनों के ऊपर पक्का यकीन। अब पुलिस ने सबसे पहले तो इसको ही लेकर आए, रोहित को, ये पास के गांव का रहने वाला था। उसके बाद मीनू शाह को भी उठाया, दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया। रोहित से कुछ भी नहीं पूछा। मीनू शाह, पता है महिला जो है किस तरह से टूटना है, इसको कैसे टूटती है, इनको पता रहता है पुलिस वालों को। बस शुरू में ही कहा कि रोहित ने तो बता दिया सब कुछ, अब तू बताती हो बता दे, जेल तो जाना ही है। मीनू ने कबूल कर लिया कि हाँ हमने मारा, दोनों ने, माँ ने और रोहित ने, दोनों ने मिलकर उस अपनी ही औलाद को मारा। इन्होंने मारने की वजह, साल था 2023। हेमंत शाह ने एक नया मकान बनाया था। इनके यहाँ पर गृह प्रवेश के लिए कुछ सत्संग वगैरह का प्रोग्राम था, भंडारे का आयोजन किया हुआ था। भंडारे में कुछ साग सब्जी जो भी कुछ आता है सामान, वो लाने की जिम्मेदारी, रोहित भी आया हुआ था घर पे। यहाँ मेहमान आए हुए थे इनके यहाँ, रोहित को ही दे रखी थी। रोहित ने काफी काम किया था उसमें, ये काफी इंप्रेस हुए थे कि भाई लड़के ने बहुत काम करवाया। जब सब मेहमान चले गए, ये रोहित भी चला गया। पहले से ही रोहित की नजर थी मीनू के ऊपर। जब घर में किसी को करने होते हैं ना गंदे काम, तो घर पे आने जाना उनका ज्यादा ही होता है, आप भी समझ सकते हो। जब भी चला गया वापस, इसने मीनू को फोन किया कि ठीक हो। हाँ, ये भैया कहती थी मीनू उसको, पहले रोहित को, मामा का लड़का था तो भैया भैया कहती थी। फोन किया, मीनू ने काफी शुक्रिया अदा किया इसका। हेमंत ने भी शुक्र अदा किया, भाई तूने बहुत काम किया, बड़ा अच्छा लगा, नहीं तो मैं तो अकेला ही फंस जाता इसमें, तूने हाथ बटवाया, सब कुछ सकुशल निपट गया सारा काम। मेहमान भी खाने वाने की तारीफ करके गए, सब कुछ सही हो गया। गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था वो, मीनू क्या इसकी बात हुई, मीनू ने भी थैंक यू किया फोन पे। उस दिन थैंक यू की बात हुई। अगले दिन फिर इसने फोन किया, रोहित ने। बात करते करते अब धीरे धीरे कभी मीनू फोन कर देती, कभी रोहित फोन कर देता। बातों बातों में पहले घर परिवार की बातें हुआ करती थी, उसके बाद एक दूसरे के दिल की बातें होने लगी। रोहित तारीफ करने लगा मीनू की, गंदी नजर पहले से थी इसके ऊपर। तारीफ करने लगा, तुम तो ऐसी हो, तुम्हें तो ऐसा मिल गया, तुम्हें तो ऐसा मिलना चाहिए था, अपनी शक्ल देखो और उसकी शक्ल देखो, तुम्हारे तो जोड़ ही नहीं। ऐसी बातें जब महिलाओं को करते हैं तो महिला का दिमाग पहले ही 7वें आसमान में पहुंच जाता है भाई। वो तो खुद तलाश में रहती है इस तरह से कि हाँ भाई मुझे तो गलत मिल गया, आज तक किसी को पता सही मिला ही नहीं, पति किसी से पूछ लो, गलती मिले बेचारियों को, परेशान है बहुत। खैर, इन दोनों के बातों बातों में प्यार मोहब्बत होना शुरू हुआ। मीनू ने खुद इसको पहली बार दोबारा घर पे बुलाया कि किसी दिन घर पे आ जाओ। ये घर पे आया। उस दिन और दिल की बातें हुई, कुछ देर रुका, चला गया अपने गाँव। अब बहाने सिर ये आया करता था, कभी बोल देता था कि मैं किसी काम से जा रहा था, सोचा मिलता चलूं, कभी बोल देता था कि मैं वहां जा रहा था तो सोचा रास्ते में तुम पर यहाँ भी थोड़ी देर होता चलूं। इस तरह से बहाने सिर घर पे आना जाना इसका शुरू। अब ये तो खेत पे रहता था बेचारा हेमंत, मीनू घर पे रहती थी, ये उसको बुला लिया करती थी रात को, वो सारी रात घर पे रहता था। बेटे ने इन चीजों को नोटिस किया, बेटे को पता भी था। 7 फरवरी को भी यही सब कुछ हुआ। 7 फरवरी को हेमंत को इसने बुला लिया। बुलाने के बाद वो तो खेत पे चला गया था, सवेरे ही बुला लिया था 7-8 बजे। दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में थे। आयुष ने देख लिया, देखने बाद उसने कहा मैं तो पापा से कहूंगा, अभी जा रहा पापा के पास। दोनों ने आंखों में इशारा किया और दबोच लिया इसको। कुछ भी नहीं सोचा इस माँ ने, अपने ही हाथों से गला दबाया उसका। जब इंसान का दम घुटता है ना, तो वो मौत के कगार पे हो तो वो सारी ताकत लगा देता है अपनी, हाथ पैर भी फिर चलाता है, पैर भी कहीं के कहीं फेंकता है, सारे काम करता है। उसने भी किए बच्चे ने। जब वो हाथ पैर चला रहा था तो इसने गला छोड़ के उसके पैर पकड़े और गला रोहित ने इसका दबाना शुरू किया। जब वो ठंडा हो गया, रात को ही उठा के इसको तालाब की तरफ फेंक के ही आ गए। रात को ही रोहित तो भाग गया, ये घर में आराम से सो गई। देखो आराम से आ गई। आने के बाद 10-11 बजे के आसपास फिर ये खेत पे गई। वहां यूं कहा बेटा नहीं है घर पे, पता नहीं कहाँ है। उसने बेचारी ने सारी रात ढूंढा। वो बाप परेशान, गरीब, सर पकड़ के रो रहा दिखने के बाद, बच्चा मिल गया मेरा। जिस वक्त इसकी खबर पूरे गांव को लगी थी कि माँ ने ऐसे ऐसे बेटे को मारा यार के साथ मिलके, गांव के बुजुर्गों ने एक बात कही थी कि किसका भरोसा करें। ये तो माँ थी, ममता का कत्ल कर दिया इसने। तो माँ कर सकती है ऐसा? नहीं कर सकती। यकीन भी नहीं कर रहे थे लोग। इसी 7 फरवरी की ये घटना है भाई। खुश रहो, आबाद रहो, अपनों का ख्याल रखो। गैर मर्द को घर में बिल्कुल भी मत आने दो, बिल्कुल भी। आज का दौर बहुत ही खराब है, यकीन करो।